हेलो दोस्तों, मैं मोनू सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल MS टेक्नो हब पे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं डॉलर ERP सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपनी मोबाइल शॉप की जो डेटा है उसकी पूरी डेटा एंट्री को मेंटेन कर पाओगे। एक ही सॉफ्टवेयर में आप IMEI नंबर वाइज स्टॉक भी मेंटेन कर पाओगे, बिलिंग भी हो जाएगी, GST की रिटर्न भी इसमें हो जाएगा और आपका पूरा स्टॉक और इन्वेंट्री मैनेजमेंट इसमें पूरा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आज इस वीडियो में आपको बताते हैं कैसे हम डॉलर ERP सॉफ्टवेयर में मोबाइल शॉप का डेटा मेंटेन करते हैं। सबसे पहले आपको कंपनी बना के हम दे देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कंपनी को ओपन करना है, तो जो भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको दिया जाता है वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। देन आपको ओके कर देना है। ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से शो हो जाएगा मास्टर्स, ट्रांजेक्शन्स, रिपोर्ट्स। जितने भी रिपोर्ट्स होती है वो सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे शो होती है। ट्रांजैक्शन में सारे ट्रांजैक्शन आपको एक साथ शो हो जाता है, सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको मास्टर्स में बता देता हूँ। तो जितने भी आपके आइटम्स बनेंगे वो सारे यहाँ से बन जाएंगे। आइटम के अंदर वो 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। नया आइटम यदि आपको ऐड करना है तो ऐड में जाके आप नया आइटम क्रिएट कर सकते हो। यदि कोई आइटम बना हुआ है आपके पास, उसमें कुछ करेक्शन करना है तो आप मॉडिफाई में जाके आप उस आइटम में करेक्शन कर सकते हो। और नेक्स्ट आता है लिस्ट। लिस्ट में आप एक साथ देख सकते हो कौन कौन सी आइटम अपने पास या आपके पास रखे बने हुए हैं। तो ये आइटम अभी मैंने बना हुआ है यहाँ पे आपको बताने के लिए डेमो में। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाऊंगा। इसके लिए आपको वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना है। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहते हैं जिससे कि आपको डॉलर ERP पे काम करने में काफ़ी आसानी या हेल्प होगी। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे पहले मैं आपको एक परचेज करना सिखाता हूँ कि डॉलर ERP में आप जैसे कोई परचेज का बिल आया आपके पास, कि आपकी शॉप का कोई परचेज बिल आया, कोई मोबाइल का बिल आया, तो यहाँ पर आपको परचेज में जाके ऐड करना है। ठीक है, जिस डेट का बिल है वो डेट आपको यहाँ पर डाल देनी है। वाउचर नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। उसके बाद जिस पार्टी से आपका माल आया है उस पार्टी का नाम आपको यहाँ पे सर्च करना है। अगर नहीं है तो यहीं से आप F3 करके उस अकाउंट का नाम आप क्रिएट कर लोगे। तो उस अकाउंट यहाँ पे जैसे F3 करेंगे तो आप ऐड अकाउंट मास्टर में आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा SR टेलीकॉम, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब जिनसे अपन माल परचेज करते हैं तो वो अपने लिए अकाउंटिंग लैंग्वेज में होता है सन्डे क्रेडिटर, तो वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे हम आएंगे, यहाँ पे आपको उसका एड्रेस डाल देना है, जो भी उसका मोबाइल नंबर वगैरह सारी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। उसके बाद आपको डायरेक्टली बस Ctrl+S प्रेस कर देना है। जैसे Ctrl+S प्रेस करोगे तो ये मास्टर सेव हो जाएगा आपका। ये आपको नेक्स्ट टाइम से जब भी यहाँ पे SR जैसे ही आप डालोगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा। अगली बार से ये आपको क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे परचेज टाइप। परचेज टाइप में यदि आपकी जो परचेज है वो सेम स्टेट से है तो आपको यहाँ पे LGST लेना है। ठीक है, यहाँ पे 2 तरह से आता है। मल्टी रेट में इसलिए ले रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि आपके बिल के अंदर यदि 12% वाला आइटम भी है या 18% वाला आइटम भी है या 28% वाला आइटम भी है तो वो सारा कुछ एक ही बिल के अंदर मल्टी रेट में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे यदि आपका बिल लोकल सेम स्टेट से परचेज किया तो यहाँ पे LGST मल्टी रेट लेना है। आउट ऑफ स्टेट से यदि परचेज करते हो आप तो यहाँ पे IGST मल्टी रेट लेना है। क्लियर है? उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले LGST मल्टी रेट ले लेता हूँ, अभी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आइटम आपको यहाँ पे सर्च करना है। यदि वो आइटम आपके पास पहले से क्रिएटेड है तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है। अगर नहीं है तो यहीं से आपको F3 प्रेस करना है। F3 जैसे ही प्रेस करोगे तो ये देखिए आप ऐड आइटम मास्टर में आ जाएंगे। आपको आइटम का नेम यहाँ पे डाल देना है और इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आपको बता दूंगा कैसे अपन आइटम मास्टर को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपको आइटम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका आइटम है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कितने पीस परचेज किए उसका क्वांटिटी आपको यहाँ पे डाल देनी है। जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आपके सामने ये सीरियल नंबर वाइज डिटेल वाली ऑप्शन खुल जाएगा। आपको बस यहाँ पे जो भी आपके सीरियल नंबर है वो डाल देने हैं। उसके बाद यहाँ पे सेल प्राइस डाल देनी है। यहाँ पे जिस प्राइस में आप सेल करोगे वो प्राइस आपको यहाँ पे डाल देनी है। हाल दीजिए मैं यहाँ पे इसको सेल करूँगा 22,000 में। 22,000 मैंने यहाँ पे डाल दिए। सेकेंड IMEI नंबर जो होते हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आता है कलर, तो कलर भी आपको यहीं पे डाल देना है, जो भी आपके मोबाइल का कलर है। तो इससे आपका कलर वाला जो डेटा है वो भी फीडअप हो जाएगा, वो भी मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्राइस डाल देनी है, कितनी प्राइस में आपने परचेज किया है। ये विदाउट टैक्स वाली प्राइस आएगी, यहाँ पे टैक्स से पहले वाली प्राइस। ठीक है, तो जो आपको बिल के अंदर दे रखी होगी। उसके बाद यदि कोई भी और नया आइटम है यहाँ पे तो वो भी आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है।
उसकी कितनी क्वांटिटी है वो डाल देनी है, IMI नंबर, देन सेल प्राइस, क्या सेल प्राइस है उसकी, और कलर। यहाँ पे परचेज प्राइस आ जाएगी। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे अप्लाई टैक्स करके एक बटन नज़र आएगा आपको। जैसे सिंपली इस पर क्लिक कर दोगे तो इस पर टैक्स लग के आपको यहाँ पे दे देगा। आपका टैक्स भी यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। अब आपको इसको सेव करना है, सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये GST रिपोर्ट डिटेल्स आएगी। आपको इसको बस डायरेक्टली ओके कर देना है। सिंपली सेव करते जो आपकी परचेज होती है वो इनवर्ड हो चुकी है, कंप्लीटेड। अब आप इसको चाहो तो यहाँ से अगर इसमें कुछ करेक्शन करना है तो मॉडिफाई में जाके जो भी वाउचर नंबर है वो आपको वाउचर नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे तो आपके सामने वो वाला बिल जो है वो वापस से ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप करेक्शन कर सकते हो। इसके बाद नीचे हम आते हैं तो नीचे आपको एक लिस्ट का ऑप्शन शो होता है। लिस्ट में आप देख सकते हो कौन कौन से बिल अपन ने ऐड कर रखे हैं, परचेज भी ऐड कर रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको वो सारी परचेज शो हो जाती है, जिस डेट से जिस डेट के अंदर आप यहाँ पे डालोगे तो वो सारी परचेजेस आपको यहाँ पे शो हो जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे सेल के अंदर। सेल आपका एकदम सिंपल है, इसमें भी वही 3 ऑप्शन शो होते हैं आपको, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट का। सेल में आप जैसे ही ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आपका जो डेट है वो डेट यहाँ पे शो हो जाता है। आपकी वही डेट आएगी यहाँ पे जिस डेट को आप सेल कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि मैं बैक डेट में कुछ एंट्री करूँ और आपका वाउचर नंबर कुछ अलग है तो आप मैनुअल यहाँ पे वाउचर नंबर मैनुअल भी कर सकते हो। उसकी मैं आपको उसके लिए अलग से एक वीडियो बना के उसमें बता देता हूँ। तो आप जैसे डेली जो भी सेल काटते हो अपने मैनुअल डायरी में तो वो आप रात को यहाँ पे चला सकते हो। जैसे यदि आपकी कैश सेल हो रही है तो कैश यहाँ पे लिख लेना। जैसे कैश डालोगे तो आपके सामने इस तरह से बिलिंग शिपिंग डिटेल्स ओपन होती है। इसमें यहाँ पे यदि पार्टी का नाम आपका रजिस्टर्ड है, GST नंबर रजिस्टर्ड है तो वो आप यहाँ पे रजिस्टर करके उसके GST नंबर यहाँ पे एंटर कर देना। उसके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। इससे आपको ये आसानी होगी कि जब भी नया कस्टमर या वही कस्टमर आपका सेकंड टाइम आता है तो जैसे ही आप उसका मोबाइल नंबर एंटर करोगे तो उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे फिड अप हो जाएगी। आप यहाँ पे इनके GST नंबर, इससे रिलेटेड जितनी भी आपकी डिटेल होती है वो सारी यहाँ पे एंटर हो जाती है। तो इन सब डिटेल्स के थ्रू आप इस कस्टमर का बिल आप सर्च कर सकते हो। अभी ये बोल रहा है यहाँ पे GST नंबर अपन ने एंटर नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पे इसको पहले मैं अनरजिस्टर करता हूँ क्योंकि अभी इनके पास कोई GST नंबर नहीं है। ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको जो भी आपके आइटम का नेम है वो आप यहाँ पे डाल देना। तो आप जैसे यहाँ पे आइटम का नेम डालेंगे, अभी मैं यहाँ पे जो डेट है वो चेंज कर देता हूँ, मैं आज की डेट कर देता हूँ क्योंकि मैंने जो परचेज की थी वो आज की डेट में परचेज की, तो आज की डेट के बाद ही मैं उसको सेल कर पाऊंगा ना। जो भी क्वांटिटी है वो डालनी है यहाँ पे। जैसे आप सीरियल नंबर पे एंटर करोगे तो आपके जो भी सीरियल नंबर आपके पास IMI नंबर रखे हुए होंगे वो सारे सीरियल नंबर आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं, प्लस उसके साथ कितनी क्वांटिटी है, आपकी कितनी प्राइजेज है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे शो होता है। एंटर करना है, जैसे एंटर करोगे तो उसकी प्राइजेज भी यहाँ पे लग जाएगी सेव। जो IMI नंबर वाइज अपन ने प्राइस डाली थी वो ऑटोमेटिकली लग के आपको यहाँ पे आ जाएगी। ओके, F2 करके आप इसको सेव कर सकते हो। अगर इससे पहले इसको कोई डिस्काउंट देना है आपको तो वो यहाँ पे आप दे सकते हो। जैसे परसेंटेज में देना है तो 5% यहाँ पे ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर आपको अमाउंट में देना है तो इसको आप 0 करके वो यहाँ पे अमाउंट में आप इसको डिस्काउंट दे सकते हो। F2 करेंगे, F2 करते आपके सामने इस तरह की विंडो अपीयर होगी। अब इसमें यदि कस्टमर आपसे फाइनेंस करवाता है तो फाइनेंस के अंदर जैसे कुछ डाउन पेमेंट कर देता है, वो 5000 तो उसने डाउन पेमेंट कर दी तो वो 5000 आपको यहाँ पे डाल देने। बाकी जिस भी कंपनी से वो फाइनेंस करवाता है ये बाकी का अमाउंट उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे बजाज फाइनेंस से या होम क्रेडिट से या HDB से करवाता है तो वो आपको वो अमाउंट उसमें फॉरवर्ड कर देना है। जैसे बजाज फाइनेंस से नहीं करवाया तो इसको 0 करोगे, एंटर करोगे तो ये होम क्रेडिट में पहुंच जाएगा। इसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। जैसे सेव करोगे तो ये प्रिंट के लिए पूछ लेगा, तो यहीं से आपका बिल प्रिंट भी हो जाएगा। इसके लिए आप यहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट प्रिंट पे क्लिक कर सकते हो। तो आपके पास जो भी प्रिंटर है वो आपको यहाँ पे ड्राइवर में सिलेक्ट हो जाएगा। जितनी कॉपीज आपको निकालनी है वो कॉपीज आपको यहाँ पे टाइप कर देनी है। तो जितनी भी आपकी अब यहाँ पे कॉपीज टाइप करोगे वो सारी कॉपीज यहाँ पे नीचे प्रिंट आउट हो जाएगी। आप प्रीव्यू पे क्लिक करके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो प्रीव्यू में आपको सारे आइटम्स वगैरह जो भी आपने सेल किया है वो आ जाएगा। इसके अलावा आपने यदि कोई फाइनेंस करवाया तो फाइनेंस में जैसे आपने वो कोई डाउन पेमेंट भी करवाया तो डाउन पेमेंट केस में आ जाएगा। बाकी किस फाइनेंस कंपनी से आपने फाइनेंस करवाया कस्टमर ने, वो कस्टमर फाइनेंस कंपनी का नेम आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक रिपोर्टिंग वाले पार्ट पे चलते हैं। रिपोर्ट वाले पार्ट आपको यहीं पे बैक आएंगे तो ऊपर आपको शो हो जाता है रिपोर्ट। ठीक है, इसमें आपको जितनी भी रिपोर्ट्स होती है इससे रिलेटेड वो सारी रिपोर्ट्स आपको इसमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको जैसे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के अंदर आप जैसे जाओगे
तो जितनी भी अकाउंटिंग से रिलेटेड रिपोर्ट्स होती है वो सारी अकाउंटिंग से रिलेटेड रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिलती है। सबसे पहले अकाउंट बुक के अंदर आपको लेजर्स शो हो जाती है, मल्टीपल लेजर देखनी है, जैसे हर एक अकाउंट्स की एक साथ आपको लेजर्स देखनी है तो वो आप इस पे जाके एक साथ मल्टीपल अकाउंट्स की लेजर देख सकते हो। सिंगल लेजर देखनी है, मल्टीपल की जगह आपको सिंगल लेजर देखनी है पर्टिकुलर एक ही अकाउंट की, तो आप यहाँ से कंट्रोल एल करके भी देख सकते हो या फिर इस पे क्लिक करके आप सिंगल अकाउंट की लेजर भी देख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे होम क्रेडिट को सेलेक्ट किया था तो होम क्रेडिट की आपको लेजर देखनी है, होम क्रेडिट का अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है, ओके करोगे तो होम क्रेडिट से आपको कितने रुपए लेने हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट अकाउंट समरी आ गई, अकाउंट रजिस्टर आ गया। अकाउंट रजिस्टर के अंदर आपको सारे रजिस्टर शो हो जाते हैं। सेल्स रजिस्टर में आपको डेली की सेल दिख जाएगी, कितने आपने सेल की। अब इसके अलावा हमें देखना है कि जैसे हमारी किन किन से पैसे लेने हैं, तो वो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग के अंदर अमाउंट रिसीवेबल में आप जाओगे तो जिनसे भी आपको अमाउंट लेना है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, जैसे उन्होंने होम क्रेडिट से फाइनेंस करवाया था तो होम क्रेडिट का जितना भी अमाउंट ड्यू है वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है। नीचे ट्रायल बैलेंस आपको देखना है, ट्रायल बैलेंस यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद फाइनल रिजल्ट में आपको बैलेंस शीट और P&L अकाउंट भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट नीचे आपको GST रिपोर्ट भी शो हो जाती है। GST रिपोर्ट्स में आपको सारी GST से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स मिल जाती है। सबसे मेन जो होता है पार्ट वो होता है GST रिटर्न्स का, तो यहाँ पे आपको सारी GST R1, GST R2, फ्रीबी, एनुअल रिटर्न्स, आपको सारे रिटर्न्स आपको यहाँ पे रेडी मिल जाएंगे। आपकी जो GST R रिकन्सिलेशन वगैरह आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी, जिससे कि आपको जैसे जिनसे परचेज किया है उनसे आपको इनपुट मिला है नहीं मिला है वो सब जानने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट आप यहाँ पे इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में आप आएंगे तो इसके अंदर आपको सारा स्टॉक से रिलेटेड रिपोर्ट मिल जाएंगी, जैसे कितना स्टॉक आपके पास रखा है, कितना आपने आउट कर दिया। तो यहाँ पे डिटेल में आप जाके देखेंगे तो ओके करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा इन क्वांटिटी में तो कितनी क्वांटिटी आपने इन की है, आउट में कितनी क्वांटिटी आपने आउट की है, टोटल नीचे शो हो जाता है। क्लोजिंग में आपके पास कितना बचा हुआ है, फिजिकल स्टॉक कितना रखा हुआ है आपके पास, तो आपको क्लोजिंग क्वांटिटी में शो हो जाएगी। नेक्स्ट हम जाते हैं कि IMI नंबर वाइज मुझे स्टॉक शो हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे एक रिपोर्ट दी हुई होती है, सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट। ठीक है, आपको बस इस पे जाना होता है। यहाँ पे आप पर्टिकुलर सीरियल नंबर, कौन कौन से सीरियल नंबर आपके पास रखे हुए हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास कोई सा भी सीरियल नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 कुछ भी शो नहीं होता। अगर आपको किसी सीरियल नंबर की हिस्ट्री देखनी है या फिर किसी सीरियल नंबर से ही डायरेक्ट आपको उसका बिल निकालना है तो यहाँ पे आके आपको वो सीरियल नंबर यहाँ टाइप करने होते हैं और जैसे ही आप ओके करोगे तो वो सीरियल नंबर आपने कहाँ से परचेज किया है और किसको गया है वो आपको पूरी डिटेल आ जाएगी, और किस डेट को गया है, किस वाउचर नंबर से गया है। मान लीजिए आपको उसका बिल ओपन करना है तो यहीं से आप उसको क्लिक करके दोबारा से ओपन कर सकते हो, और प्रिंट करना है तो यहीं से आप दोबारा इसको यहाँ पे प्रिंट आउट का ऑप्शन दिया हुआ था, तो आप Alt P इस पे क्लिक करिए मैनुअली, और या फिर आप Alt P प्रेस करना अपने कीबोर्ड से और यहाँ से इसको दोबारा से प्रिंट कर देना। पूरा फ्लेक्सिबल है, आप पूरा अंदर तक जा सकते हैं कि आपका पर्टिकुलर ये सीरियल नंबर है, किन से परचेज किया है, किसको सेल किया है, तो डायरेक्ट अपन उसको भी देख सकते हैं, उसकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप क्रिटिकल लेवल यहाँ पे सेट कर सकते हो कि आपका स्टॉक है, जैसे ये कोई मॉडल है जो हमारी शॉप पे यदि कोई इसकी शॉर्टेज आने लगे तो ऑटोमेटिकली मुझे एक क्रिटिकल लेवल के अंदर वो रिपोर्ट में शो हो जाए कि ये आइटम मेरे पास शॉर्टेज है। तो ये सारी रिपोर्ट्स आपको ये रिपोर्ट्स वाले पार्ट के अंदर मिल जाती है। तो इसके अलावा जो मेन होता है वो अकाउंट समरी में आपको जैसे डेली की जो सेल होती है कि कितनी सेल हुई है और कितना अमाउंट अपने पास कैश आया है और कितना अपने पास फाइनेंस हुआ है। ओके, तो सारा आपको यहाँ पे शो हो जाता है। इस एक सेटलमेंट समरी के अंदर आपको जाना है, यहाँ पे आपको कैश में कितना अमाउंट आया वो शो हो जाता है, UPI में कितना आया वो शो हो जाता है। अगर किसी फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस होता है तो उस फाइनेंस कंपनी का नेम आपको प्लस उसका टोटल यहाँ पे शो हो जाता है। तो ये एक बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है जिससे कि आपको डेली का जो कैश है उसको कैलकुलेट करने में या फिर उसकी अकाउंटिंग करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। ओके, तो ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको और भी चीज़ें चाहिए, सेल्स एनालिसिस वगैरह, वो सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे नीचे मिल जाती है। सेल्स एनालिसिस में आप पार्टी वाइज, आइटम वाइज, पर्टिकुलर एक ब्रांड की मेरी कितनी सेल हो रही है वो सारी सेल आप यहाँ पे आइटम रेंज को
ग्रुप वाइज करके अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो कि मेरी जैसे ओप्पो की कितनी सेल हुई है और बाकी कंपनीज की कितनी सेल हुई है। ओके, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है जिससे आपको ये आइडिया लगेगा हमारा जो एरिया है उसमें किस कंपनी की ज़्यादा डिमांड आ रही है। तो ये सारा आपको काफ़ी आसानी से इसमें रिपोर्ट्स के अंदर मिल जाते हैं। और यदि आपको ये सॉफ्टवेयर परचेज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने हमारा नंबर दिए हुए हैं, या फिर आप थंबनेल से हमारे नंबर्स पे कॉल करके हमसे कांटेक्ट करिए। हम आपको लाइव डेमो देंगे और आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।